अभी कुछ ऐसा करके जाता है कि वो अगले 50 साल तक उनका हाथ किसी आगे नहीं फैलता। आज ही ऐसा कुछ करके जाता। भाई आप लोग जो गेट पे इधर हो जाओ, पीछे माए बहने बैठी, मैंने आपसे आग्रह कर दिया, आप आगे आ जाओ भाई, थोड़े से आगे आ जाओ निकल के, भाई आगे आ जाओ, ऊपर आ जाओ ना, ऊपर आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ, बार बार मत में कहना पड़ा, आ जाओ आगे आ जाओ भाई। व्हाइट टी शर्ट आपसे भी कह रहा हूँ यार, इसको फटाफट आ जाओ। बहुत धन्यवाद। तो बाबा साहब का दुख तो मैं याद कर रहा था, लेकिन सच ये है कि इस देश को आजाद हुए 70 साल से ज्यादा हो गए। इन 70 सालों में जो हमने अर्जित किया है वो हमने अपनी मेहनत के बल पर अर्जित किया। मजदूरी की, खेतों में काम किया, छोटा मोटा रोजगार किया, तब जाके आज हमारे घर बन पाए। घर भी सारे ऐसे नहीं जिन पे प्लास्टर हो गया, जिन पे प्लास्टर तक बात पहुंच गई, उन पे पेंट नहीं पहुंचा। घर में नाम चारे की सुख सुविधाएं, ना के बराबर सुख सुविधाएं। ये देश जब अंग्रेजों के अधीन था और इस देश में संविधान नहीं लागू हुआ, तो तब तो समझ आता है कि गरीबों को बेबसी लाचारी जिंदगी जीनी पड़ी। लेकिन आजादी के 70 साल से ज्यादा का समय हो गया। जो आदमी बिल्कुल हाशिए पे था वो आसमान पर, चांद के ऊपर पहुंच गया। दुनिया, भारत भी चांद पे अपना चंद्रमा यान ले गया। लेकिन इस देश में गरीबी, बेबसी, लाचारी क्यों? इस देश में जाति के आधार पर गैर बराबरी क्यों? तो आजाद हुए 70 साल से ज्यादा हो गए। इन 70 सालों में जो हमने अर्जित किया है वो हमने अपनी मेहनत के बल पर अर्जित किया। के लिए अभी कुछ ऐसा करके जाता है कि वो अगले 50 साल तक उनका हाथ किसी आगे नहीं फैलता। आज ही ऐसा कुछ करके जाता। भाई आप लोग जो गेट पे इधर हो जाओ, पीछे माए बहने बैठी, मैंने आपसे आग्रह कर दिया, आप आगे आ जाओ भाई, थोड़े से आगे आ जाओ निकल के, भाई आगे आ जाओ, ऊपर आ जाओ ना, ऊपर आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ, बार बार मत में कहना पड़ा, आ जाओ आगे आ जाओ भाई। व्हाइट टी शर्ट आपसे भी कह रहा हूँ यार, इसको फटाफट आ जाओ। बहुत धन्यवाद। तो बाबा साहब का दुख तो मैं याद कर रहा था, लेकिन सच ये है कि इस देश को आजाद हुए 70 साल से ज्यादा हो गए। इन 70 सालों में जो हमने अर्जित किया है वो हमने अपनी मेहनत के बल पर अर्जित किया। मजदूरी की, खेतों में काम किया, छोटा मोटा रोजगार किया, तब जाके आज हमारे घर बन पाए। घर भी सारे ऐसे नहीं जिन पे प्लास्टर हो गया, जिन पे प्लास्टर तक बात पहुंच गई, उन पे पेंट नहीं पहुंचा। घर में नाम चारे की सुख सुविधाएं, ना के बराबर सुख सुविधाएं। ये देश जब अंग्रेजों के अधीन था और इस देश में संविधान नहीं लागू हुआ, तो तब तो समझ आता है कि गरीबों को बेबसी, लाचारी जिंदगी जीनी पड़ी। लेकिन आजादी के 70 साल से ज्यादा का समय हो गया। जो आदमी बिल्कुल हाशिए पे था वो आसमान पर, चांद के ऊपर पहुंच गया। दुनिया, भारत भी चांद पे अपना चंद्रमा यान ले गया। लेकिन इस देश में गरीबी, बेबसी, लाचारी क्यों? इस देश में जाति के आधार पर गैर बराबरी क्यों? धर्म के आधार पर गैर बराबरी क्यों? और जो लोग गरीब हैं उन्हीं को, जो मेहनत करते हैं उन्हीं को, उन्हीं के साथ जुल्म होता है, उन्हीं के साथ अन्याय होता है, उन्हीं को जो है मुसीबत का सामना करना पड़ता है। सवाल ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट का अधिकार हमें इसलिए दिया था कि इस वोट के जरिए हम राजकाज में स्थापित करेंगे, राजकाज करेंगे। और जो अधिकार सदियों तक हमें नहीं मिले थे, वो इस वोट की ताकत से वो अधिकार हम प्राप्त करेंगे। जैसे आज इस वोट की ताकत से हम प्रधान भी बनते हैं, विधायक भी बनते हैं, सांसद भी बनते हैं, चेयरमैन भी बनते हैं, सभासद भी बनते हैं, पार्षद भी बनते हैं, इसी वोट की ताकत से। इसी वोट की ताकत से अगर हमारा आदमी आगे बढ़ जाए तो फिर नौकरी भी मिलता है, रोजगार भी मिलता है, जमीन भी मिलती है। इसी वोट की ताकत से बहुत बड़े बदलाव होते हैं, क्योंकि सरकार ही तय करती है फैक्ट्री कहां खुलेगी, रोजगार के साधन कहां आएंगे, और हॉस्पिटल कहां बनेंगे, ये सब सरकार तय करती है। गरीबों को कितना राशन मिलेगा, महिलाओं को कितनी पेंशन मिलेगी, वृद्धाओं को कितनी पेंशन मिलेगी, विधवा को कितनी पेंशन मिलेगी, विकलांग को क्या पेंशन मिलेगी, पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार मिलेगा नहीं मिलेगा, ये भी सरकार तय करती है। महंगाई, महंगाई भी सरकार तय करती है। बिजली के दाम क्या होंगे, पेट्रोल के दाम क्या होंगे, डीजल के दाम क्या होंगे,
खाद्य पदार्थों के दाम क्या होंगे, ये भी सरकार तय करती है। आप 75 साल से इस देश में वोट डालते आ रहे हैं, लेकिन क्या 75 साल में गरीबी बेबसी दूर हुई? अपने हाथ ऐसे देखो एक बार, जितनी लाइनें नॉर्मली होती हाथ में, उससे ज्यादा लाइनें आपके हाथों में होंगी मेहनत मजदूरी करते हुए। ये गरीबी कब दूर होगी? अगर इस तरह से काम चलता रहा, 100 साल भी आप देखते रहना, गरीबी नहीं दूर होगी। और चाहे 200 साल ये चलता रहे। ये लोकतंत्र जो बाबा साहब अम्बेडकर ने उससे ये उम्मीद की थी, इस लोकतंत्र से बाबा साहब ने उम्मीद की थी, राजतंत्र में तो पैसे वाले लोग राज करते थे, राजा महाराजा राज करते थे। बाबा साहब को उम्मीद थी कि इस लोकतंत्र में मेहनत करने वाले गरीब किसान मजदूर के बेटे भी आगे बढ़ेंगे। और ऐसा हुआ भी एक समय तक, ऐसा हुआ भी एक समय तक जब इस देश में माननीय काशीराम साहब जैसे नेता पैदा हुए, चौधरी चरण सिंह जैसे नेता पैदा हुए। लेकिन उस पर रोक लग गई जब पैसे वालों ने राजनीति में एंटर कर लिया। अब पैसे के आधार पर राजनीति होती है, कोई पैसा खर्च करता है, पैसे से पैसा कमाता है, पैसा लगाता है और फिर आगे बढ़ के पैसे से पैसा कमा के अपने घर बार भरता है और गरीब गरीब रह जाता है। इस राजनीति से क्या गरीबों का भला हो सकता है? जो अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर संविधान में हमें देके गए थे, क्या वो अधिकार बच पा रहे हैं? क्या वो अधिकार हमें मिल पा रहे हैं? क्या पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार मिल रहा है? रोजगार नहीं मिल रहा तो क्या बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है? क्या महिलाओं को, आप बताओ, 500 रुपए पेंशन में क्या होता है? कितनी महिलाओं को पेंशन मिलती है? वृद्धा पेंशन, हाथ खड़े करो। जिनको पेंशन मिलती है हाथ खड़े करो। देखो, मेरी बात पे गौर करो, अब आपस में मत बोलना। जो आदमी 50 साल का, 60 साल का हो गया, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, अब वो इस हालत में रहा कि वो कुछ कमा के मेहनत मजदूरी करके पैसा कमा सके, अब उसका क्या होगा? अब उसकी जिम्मेदारी किसकी? भाई मेहनत मजदूरी कहाँ है? मेहनत मजदूरी आप महसूस करो। जो पढ़े लिखे लोग नहीं, नौकरी नहीं करते, रोजगार नहीं करते, उद्योग नहीं चलाते, उन पे क्या है मेहनत मजदूरी? मेहनत मजदूरी पहले जब तक मशीनें नहीं आई थी तब तक तो आसान थी, अब मशीनें आ गई हैं। जो काम 10 दिन में करते थे वो 1 दिन में मुझे कर देती है मशीन। तो इन पे मेहनत मजदूरी भी खत्म। तो करें क्या इस देश में? एक बात जब तक आप नहीं समझोगे कि लोकतंत्र क्यों आया था, तब तक नहीं आप समझ पाओगे। वोट समझते हो? वोट सिर्फ ये नहीं कि आपको जाके किसी का बटन दबाना है। वोट ये है कि वो वोट तय करते कि 5 साल आप इस देश में किस हालातों में जियोगे। 5 साल आपके बच्चों को पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था, स्कूल खुलेंगे नहीं खुलेंगे? 5 साल आपके लिए अच्छे हॉस्पिटल बनेंगे नहीं बनेंगे? 5 साल पेंशन के नाम पे आपके साथ अन्याय होगा या आपको पेंशन मिलेगी? आपको अगर अच्छा आदमी आगे बढ़ेगा तो कुटीर उद्योग लग के रोजगार की व्यवस्था भी हो सकती है महिलाओं के लिए घर में ही। कैसे, मैं आपको समझा देता हूं। पढ़े लिखे लोग होंगे यहाँ, कोई कर्मचारी रिटायर हुआ हो? आप हैं सर? ये गवाही यही देंगे, मैं नहीं दूंगा। क्या हम इस देश से, दुनिया से हम लोग करोड़ों अरबों रुपए का माल खरीदते नहीं खरीदते हैं? कच्चा चाइना से, बांग्लादेश खरीदते हैं ना? वो माल हमारे यहाँ नहीं बन सकता? हाँ, बन सकता है। जो माल हम अरबों खरबों रुपए का दुनिया से खरीदते हैं वो हमारे यहाँ बन सकता है। उसके जरिए, कुटीर उद्योग के जरिए, लघु उद्योग के जरिए महिलाओं को गांव तक रोजगार मिल सकता है। लेकिन सरकार ये जानती है अगर इनकी जेब में पैसा आ गया तो उनकी मजदूरी कौन करेगा? ये पैसे वाले हो जाएंगे तो इनके साथ जुल्म करने पे इनके साथ जुल्म भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, वो ये बात जानते हैं, इसलिए वो रोजगार नहीं देते। वो इस बात को जानते। देखो, सतगुरु जी महाराज ने बात कही थी, मैं बात आपने मूर्तियां लगा रखी है इसलिए बता रहा हूं। भाई किसी बच्ची को उठा लो, तुम्हारी गुरु जी की तस्वीर है वहां पैर रख के बैठी हो, उसको पता नहीं, वो तो नादान है, आप तो नादान मत बनो। कोई बात नहीं, वो तो छोटी बच्ची है, उसकी सारी गलतियां माफ, उसको वो अनभी कह लो। लेकिन आप ये बताओ, सतगुरु जी ने कहा एक तो हमारे लोगों का मनोबल गिरा हुआ है। आप भी ये बात मेरे ध्यान रखना भाई, आप ध्यान रखना, बहुत आप सीनियर आदमी हो, प्रचार करने में पूछ रहे थे ना कि मेरी परमिशन करा तो प्रचार की, वही हो ना, है ना? नारायणपुर वाले देख लो मेरी, मैं कितना याद रखता हूँ।
अच्छा देखो, ऐसा है, सदगुरु जी ने एक बात कही, पराधीन का पाप है जान ले रे मीत, और रविदास दास पराधीन से कौन करो सुप्रीत। सदगुरु जी ने कहा पराधीनता का मतलब था गुलामी, गुलामी पाप है, गुलामी किसी की भी हो, गुलामी पाप है। और अगर गुलाम कोई रहेगा, गुलामी सोच रखेगा, तो कोई उससे मित्रता नहीं रखेगा। ठीक है। सदगुरु जी ने कहा रविदास जन्म के कारण होत ना कोई नीच, नर को नीच कर डारी है ऊंचे क्रम की प्रीत। कि जाति के कारण, जन्म के कारण कोई नीच नहीं होता। आपने अपने मन में बात बिठा ली कि हम तो छोटी जाति के लोग हैं, नीच जाति के लोग हैं, आपके मन में ये बात धारणा कर गई है। ठीक है। जबकि रविदास जी इसके उलट आपको समझा गए कि रविदास जन्म के कारण होत ना कोई नीच, नर को नीच कर डारी है ऊंचे क्रम की प्रीत। जो अच्छा बुरा काम करेगा वही नीच होगा, अच्छा काम करने वाला किसी जाति धर्म का वो नीच नहीं हो सकता। तो आपने अपना मनोबल गिरा लिया कि भाई हम इस देश में क्या कर लेंगे, हम तो छोटी जाति के लोग हैं। फिर सतगुरु जी से किसने पूछा, ये आपकी बात है, बिल्कुल आपको समझ आनी चाहिए बात। सतगुरु जी से किसने पूछा, भाई गुरु जी हम मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, खेती करते हैं, 8-8, 10-10 घंटे पसीना बहाते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में सुख सुविधा क्यों नहीं आती, हमारे गरीबी क्यों नहीं खत्म होती। सतगुरु जी ने रास्ता बताया, वही बताने के लिए आया मैं आज आपको। ये जो रास्ता मैं आपको बता रहा हूं, ये 600 साल पहले सतगुरु जी बता गए। रविदास मानुष करी बसन्नु सूकर है तो इठाओ, एक सु स्वराज माई दूसर मरगट गांव। कि अगर सुख शांति का जीवन जीना है, करी बसन करना है, सुख शांति का जीवन चाहिए, तो दो रास्ते हैं। एक स्वराज माई, क्या तो अपना राज हो, या दूसरा मरने के बाद शमशान घाट कब्रिस्तान में मिलेगी सुख शांति, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। तो राज तो है नहीं, तो सुख शांति कहां से मिलेगी। सुख शांति तो उनके जीवन में जिन पर राजकाज है, जिन पर राजकाज है, उनको अगर सुख शांति चाहिए तो उनको भी राजकाज पैदा करना पड़ेगा। लोकतंत्र में राजकाज वोट से पैदा होता है। जो सदगुरु जी बात लिखे गए थे वही बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिखी। और जब तक आप संविधान के आधार पर मिली वोट को उसका सही प्रयोग नहीं करोगे, तब तक आपकी और आपके बच्चों की जिंदगी नहीं बदलेगी। मेरी बात को आप लोग याद रखें। यही वोट, अभी पुलिस की भर्ती भरा था कि किसी गांव के बच्चे ने फार्म यहां से भरा था, 400 रुपए एक बच्चे से लिए, और फिर पेपर देने भी गए होंगे, इतने पैसे और खर्च हुए होंगे। तो एक बच्चे से 400 रुपए, 48 लाख बच्चों से 200 करोड़ रुपए सरकार के खाते में गए, गए नहीं गए। और 200 करोड़ रुपए लगे आपके अलग खर्चे में, समय भी खराब हुआ, पेपर का भर्ती का पेपर हो गया लीक। क्या है आपके इस समय, 0। 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी, 20,000 पदों पे घोटाला कर लिया सरकार ने। हमने लड़ के 6,800 नौकरियां दिलवाई, फिर उसमें भी जो है, उसमें भी वो कोर्ट द्वारा उस पर ऑब्जेक्शन लगवा दिया। आज तक वो नौकरियां बच्चों तक नहीं मिली। इस देश में हो क्या रहा, आप महसूस करके देखो। जब सरकारी नौकरी, सरकारी सिस्टम ही खत्म हो जाएगा तो सरकारी नौकरी कहां से मिलेगी, आप मुझे बताओ। जब सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तो जो गरीब है, बेबस है, लाचार है, जिनके घरों में अभी प्लस्तर भी नहीं हुआ, उनके घरों में सुख सुविधा कहां से आएगी। अगर सरकारी नौकरी नहीं देती गवर्नमेंट, तो प्राइवेट नौकरी दे, प्राइवेट नहीं देती तो लोन दे, उद्योग करने के लिए लोन भी नहीं देती तो जमीन दे, अगर ये भी नहीं देती तो कम से कम बेरोजगारी भत्ता 5,000 रुपए महीने दे, जिससे कि पढ़ा लिखा नौजवान अपने पैरों पर खड़ा रह सके, अपने लिए वर्गों पे कोई रोजगार कर सके, किसी के भरोसे न रहे। जब नेताओं को, अधिकारियों, कर्मचारियों को बिजली मुफ्त मिलती है तो गरीबों को बिजली क्यों नहीं मुफ्त मिलती। जब तो ऐसे आपस में बात करके दूर होगी क्या समस्या, नहीं होगी। यही बता रहा हूं मैं यहां खड़े होकर यही बता रहा हूं कि ऐसे आपस में बात करने से समस्या दूर नहीं होगी। समस्या कैसे दूर होगी ये बता रहा हूं, ठीक है। आप महसूस करो, 500 रुपए पेंशन मिलती है, जो कि सबको नहीं मिलती। आपके गांव में तो ज्यादातर लोगों को, लेकिन पेंशन आती है। अब सवाल ये है कि 500 रुपए में आता क्या है। सर्दी आ जाए तो अच्छा जूता 1,000 रुपए का आता है। अगर हम एक पानी की बोतल खरीदें, ये पानी की बोतल आप लाए कितने पैसे की आई भाई, ये 10 रुपए की है, आनंदा की पानी की बोतल। तो इसका मतलब 300 रुपए तो महीने के साफ पानी पिए, 1-2 बोतल तो पी लेता है आदमी पूरे दिन में, तो यानी कि 600 रुपए तो पानी में चल जाएंगे। तो 500 रुपए में आता क्या है। मेरा सवाल ये है
कि जो जनता टैक्स देती है, जो अब वो अपने पैरों पर नहीं खड़ी, तो उनको पेंशन के नाम पे 5,000 रुपए क्यों नहीं मिलते देश में, 500 रुपए क्यों मिलते, जबकि करोड़ों अरबों खरबों रुपए का बजट है सरकार के पास। जब यहाँ अमीरों को उनपे तो पैसे, उनके बच्चों का प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज होता है, गरीबों के लिए सरकारी हॉस्पिटल में